तो आज हम लोग का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। तो हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स का एकदम अभी इस क्लास में बेसिक लेंगे, एकदम इंट्रोडक्शन होगा। जो हम लोग एंगल्स पढ़ेंगे, लाइन्स क्या होता है, बहुत कुछ आप लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो एकदम पहले शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। तो हम जैसे कि हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका मतलब उसके बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में लाइन्स एंड एंगल्स क्या है। तो हम लोग पहले चैप्टर का नाम जो है उससे समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ये लाइन्स एंड एंगल, ठीक है। तो लाइन क्या होता है, पहले लाइन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा लाइन सेगमेंट रहे, फिर उसके बाद एंगल्स में आएंगे। तो लाइन क्या होता है एक्चुअल में सबको पता है, बट कुछ लोग को डेफिनेशन नहीं समझ में आता है। तो सिंपल सा चीज है कि जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। वी कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, है ना। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास इतना स्पेस है तो हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। इसका कोई ब्रेथ नहीं होता, इसका कोई मोटाई विड्थ नहीं होता, क्लियर है। फिर इसी से एक बनता है रे। अगर कोई पूछे कि लाइन क्या होता है तो लिखिए कि वी कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, इट हैज नो एंड पॉइंट, इट हैज नो विड्थ या ब्रेथ, कुछ भी, है ना। तो रे क्या होता है, रे का एक एंड पॉइंट होता है। क्या होता है, इसका एक एंड पॉइंट होता है। यहाँ पे फिक्स है कि यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते, बट इसको इधर लेके जा सकते हैं। तो रे क्या होता है, वो भी एक लाइन होता है, बट उसका एक एंड पॉइंट होता है। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। तो ये सब चीजें ना हम लोग पढ़ते हैं तो सब यूज करते हैं, बट हम लोग को सही से प्रॉपर डेफिनेशन इन लोग का पता नहीं होता। बाकी तो हम लोग बहुत हार्ड मैथ्स बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है भाई, तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि अगर आप लाइन में से एक फिक्स सेगमेंट निकाल लो। लाइन का मतलब लाइन और सेगमेंट का मतलब उसका पार्ट है ना, टुकड़ा। तो उसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। या फिर सिंपली बात करते हैं कि इसका दो एंड पॉइंट होता है, इसका दो फिक्स पॉइंट होता है। वी कैन नॉट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, मतलब हम लोग इसको दोनों तरफ आगे नहीं बढ़ा सकते, ये फिक्स है। इसका मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, बट लाइन का हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब लाइंस के बारे में ही बात हो रहा है तो पढ़ लेते हैं कि पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जब दो लाइन का के बीच में, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज फिक्स कांस्टेंट, है ना, दे कैन नेवर मीट, ये कभी आपस में जाके मिलेगा नहीं, है ना। तो वो होता है पैरेलल लाइन। जैसे कि आपकी कॉपी में दो लाइन है वो पैरेलल है, या फिर रेल का ट्रैक आप देखो वो पैरेलल है ना, वो कभी जाके मिलेगा नहीं। हाँ, वो दूसरा लाइन आके उसमें मिल जाएगा, लेकिन वो पैरेलल ही चलते चला जाएगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ तक क्लियर है। तो लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग। एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम क्लास 10 में भी पढ़ा रहे हैं, तो ये वाला चीज आता है कोऑर्डिनेट में, ठीक है। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये क्या होता है, जब एक ही, सपोज दैट कि यहाँ पे 3 पॉइंट है या 4 पॉइंट जो भी है, ए बी सी डी, तो जब हम लोग इसको मिला है तो ये तीनों ये चारों एक ही लाइन में आते हैं, है ना। तो कहेंगे कि 3 और मोर देन 3 लाइन लाई ऑन अ सेम लाइन, एक ही लाइन में सारा पॉइंट आ जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कोलिनियर। लीनियर का मतलब लाइन होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोग पढ़े हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ किए हैं। तो जब 3 या 2 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं कि दीज आर द कोलिनियर पॉइंट। और अगर हम यहाँ पे एक 3 पॉइंट ले लिए ए बी सी, तो जब अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये एक लाइन में नहीं आ रहा है ना, तो ये हो जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में और ये एक लाइन में नहीं आ पाएगा, तो ये हो जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब हम लोग समझते हैं एंगल्स के बारे में, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल्स हम लोग 7 8 से पढ़ रहे हैं कि एंगल्स है ना, तो में 5 से ही पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन इसका प्रॉपर डेफिनेशन बहुत लोगों को नहीं पता है।
तो देखो, जब अभी हम लोग रे पढ़े, रे क्या होता है, उसका एक फिक्स पॉइंट होता है ना, एक एंड पॉइंट होता है, एक नहीं होता है। तो एंगल्स में क्या होता है ना कि जब एक पॉइंट से, क्या बोले, जब एक पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट होता है, निकलता है, या उसका कॉमन, उसका फिक्स पॉइंट जो है वो कॉमन होता है, तब जाके क्या बनता है, एंगल फॉर्म होता है ना। व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म, तो एंगल फॉर्म होता है। इस पॉइंट को, इस कॉमन पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। दिस इज वर्टेक्स, दिस इज आर, ये वाला जो है, ये मतलब ए है, मान लो ये ए ओ और ओ बी दो रे है, और वो कहाँ पे जा करके है, इसका कॉमन पॉइंट ओ में, तब इसको कहेंगे कि एंगल ए ओ बी। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ए ओ बी, ओ जो है हमारा एंगल है, या आप इसे पढ़ सकते हैं बी ओ, ठीक है। तो जो एंगल्स होता है वो बीच में रहता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे फर्स्ट में होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट, अच्छा ये एंगल्स को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं ना, ये एल जैसा लग रहा है बट इस तरह से ये है एंगल्स, बी ओ ए एंगल है। तो हम यहाँ पे उसी का डिनोट करें कि एंगल्स यहाँ पे लिखती है। एक्यूट एंगल क्या होता है, चलो अभी नहीं, जब क्वेश्चन आएगा तब यूज करेंगे। एक्यूट एंगल जिसमें, जिस एंगल का मेजरमेंट, मान लो यहाँ पे x है, वो किसके बीच में होगा, 0 और 90 के बीच में। यानी कि 0 और 90 के बीच में जितना सारा एंगल है, 65, 75, 80, वो सारा एंगल्स क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। द एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। फिर सेकंड में राइट एंगल। तो राइट एंगल किसको नहीं पता है, सिंपल सा जो 90 डिग्री होता है उसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, स्क्वायर जैसा यहाँ पे, ये 90 डिग्री, तो दिस इज 90। फिर थर्ड में आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो इस तरह से ले लेते हैं, ये मान लो ये y हमने लिए, तो ये जो y है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ठीक है। ये 90 से बड़ा है और ये 180 से छोटा है, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद आता है राइट एंगल, सॉरी राइट तो हो गया, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा मतलब लाइन। तो एक लाइन कितना एंगल बनाता है, तो 180 डिग्री है ना। ये लाइन सेगमेंट जो भी है वो कितना एंगल बनाता है, 180 बनाता है, तो दैट इज स्ट्रेट एंगल, दैट मींस 180। फिर इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है, दिक्कत कुछ नहीं है, बस हम लोग रिपीट में नहीं रहता, रिवीजन में नहीं रहता, तो हम लोग भूल जाते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल, अभी ये कितना बनाया, ये बनाता है 180, तो हम इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, तो ये जो एंगल है ये कितना हो गया, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, मतलब 180 और 360 के बीच में रहेगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 से बड़ा 360 से छोटा, उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। सब कुछ क्लियर है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 से बड़ा 360 से ये एंगल है ना, इसको डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, ये सारा कुछ आपको पता है। एक होता है कंप्लीट एंगल, क्या होता है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है कि मान लो ये पॉइंट है, इससे एक सर्कल बना लिए, तो ये कंप्लीट हो गया, तो दिस इज कंप्लीट। क्या है ये, कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री, ठीक है। तो एक सर्कल कितना एंगल बनाता है, 360। कंप्लीट एंगल मतलब 360। अगर बोले कि एक पॉइंट कितना एंगल बनाता है, तो वो 360 बनाता है, क्योंकि यही पॉइंट से हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं ना कंपास से,
तो कंप्लीट एंगल का मतलब 360, वो कंप्लीट एक बार पूरा घूमता है। मान लो हमारा घड़ी है तो वो पूरा घूमता है तो वो 360 करता है, 360 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो लाइन समझ में आया? रे क्या होता है? लाइन सेगमेंट। लाइन मतलब जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। रे का एक एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है, फिक्स है, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जिसका बीच का डिस्टेंस फिक्स हो, इंटरसेक्टिंग मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा है। कोलिनियर का मतलब ध्यान रहे, ये आप भूलिएगा हमेशा, तो एक ही लाइन में ढेर सारा पॉइंट लाई कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो वो कोलिनियर हो गया, अदरवाइज नॉन कोलिनियर हो गया। एंगल्स कैसे फॉर्म होता है? एंगल्स फॉर्म होता है जब दो रे एक पॉइंट से निकलता है ना, तो उसे हम लोग एंगल्स कहते हैं। ये वाला जो रे है उसे आर में कहते हैं, ये एंगल हो गया, वो कॉमन पॉइंट को ओ कहते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। ये सब चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि ये सब क्वेश्चन में आएगा। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं अभी। ठीक है, अब हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सपोज करो कि ये कितना डिग्री बना रहा है, ये 90 बना रहा है। अब यहाँ से एक और हम रे निकाल दिए, तो ये और ये दोनों मिला के मान लो ए और बी है, और ए और बी का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तब कहेंगे कि ए जो है बी का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए प्लस बी मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो कहेंगे ए भी कैसा एंगल्स है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और कैसे बोलेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट बी है और बी का कॉम्प्लीमेंट ए। अगर इसी तरह से यहाँ पे मान लो 40 डिग्री है और एक यहाँ पे 50 डिग्री है, ये दोनों का सम हो जाएगा कितना? 90। तो these two angles are complement angle and complement of 40 is 15, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। क्या? सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। जैसे कि मान लो ये 180 डिग्री बनाता है, तो इस पॉइंट से एक और लाइन खींच लिए, है ना, तो ये दो एंगल्स में डिवाइड हो गया, ये x है ये y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तब कहेंगे कि x एंड y सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन टू एंगल इज सप्लीमेंट्री, है ना। तो x का सप्लीमेंट y है, y का सप्लीमेंट x। क्लियर? मान लो ये है 80 डिग्री और एक ये है 100 डिग्री, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, देन these two angles are supplementary angle। अब एक होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर भी वही चीज है। देखो अगर ये लाइन है, अब यहाँ से एक और हम रे खींच लिए, तो ये एंगल ए और बी है, तो a प्लस बी का कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल ए एंड बी कितना हो गया? 180 डिग्री। तो इसे कहेंगे लीनियर पेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई अभी हम सप्लीमेंट्री में भी वही बोले, लीनियर पेयर भी वही है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, सप्लीमेंट्री एंड लीनियर पेयर? तो है बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे है कि लीनियर पेयर का मतलब हो रहा है कि एक लाइन होना चाहिए और दो एंगल बनना चाहिए। अब लाइन है तो 180 डिग्री, अब दो पेयर का मतलब दो एंगल। बट इसमें इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग है, दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो ये सप्लीमेंट है। बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। इसमें एक लाइन होना चाहिए, दो पेयर होना चाहिए, तभी हो पाएगा। ये सप्लीमेंट्री एंगल है बट ये सप्लीमेंट्री नहीं है, ये लीनियर है। बट लीनियर पेयर भी सप्लीमेंट्री हो सकता है। ध्यान से सब हम क्या बोले, कंफ्यूज नहीं होना है। हम बोले कि लीनियर पेयर का मतलब एक लाइन होगा और ये दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। चलिए